उनको हम कहते हैं एडमिटेंस पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस पैरामीटर्स। ठीक है, या फिर वाई पैरामीटर्स, या फिर शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। ठीक है, ये पैरामीटर्स होते हैं अगले हमारे। अब ये जो पैरामीटर हैं आप हर तरह से देखो उसके उल्टे चल रहे हैं। Z के इंपिडेंस का एडमिटेंस, Z का Y, ओपन सर्किट का शॉर्ट सर्किट। तो यहां पे क्या डिसाइड हुआ बेटा कि अब की बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे? V1 और V2, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे? I1 और I2। अब यहां पे हमने क्या बोला? I1 लेफ्ट हैंड साइड आएगा और I2 भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा भाई। तो ये बन गया। ठीक है, ये आ गया भाई, ये आ गया। अब ये देखो जो आपने पिछले पैरामीटर पढ़े हैं मेरे दोस्त, जो आपने पिछले पैरामीटर पढ़े हैं, Z पैरामीटर्स आपने क्या पढ़े थे? आपने Z पैरामीटर्स बेटा क्या पढ़े थे? आपने बोला था सर V1 V2 is Z11, ये आपने बोला था। अब देखो मेरे बच्चे, अगर आप ये Z मैट्रिक्स का इनवर्स ले लो, अगर आप ये Z मैट्रिक्स का इनवर्स ले लें तो आप ये लिख सकते हैं I1 I2 is वन 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 टू टू वन टू टू, इसका इनवर्स V1 V2। तो यानी मैं ऐसा कह सकता हूं तो यहां पे हमें क्या मिल गया? देखना जरा, इनवर्स कैसे आएगा? 1 बाई डेल्टा Z, डेल्टा माने डिटर्मिनेंट। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लेते हो? डायगोनल एक्सचेंज और ऑफ डायगोनल का नेगेटिव। डायगोनल एक्सचेंज और ऑफ डायगोनल का नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से मुझे बेटा एक तरह से Y और Z का कन्वर्जन मिल गया। सोचो अगर, तो मुझे Y और Z का कन्वर्जन मिल गया। मैं कह सकता हूं Y11 is Z22 बाय डेल्टा Z। अब देखो बहुत सारे लोग ना ये सब चीजें याद करते हैं। बेटा आप याद मत करो, आप ये सीखो कन्वर्जन करते कैसे हैं। अगर आपने कन्वर्जन सीख लिया तो एग्जाम में कोई भी पैरामीटर किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए आया, आप बिना कुछ रटे डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे। वरना एक चीज सोच के देखना मेरे बच्चों, यहां 6 तरह के पैरामीटर हैं। ठीक है, 6 टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। अगर हर एक को बाकी 5 में कन्वर्ट किया जाए तो 30 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 30 कन्वर्जन्स बनेंगे। अब 30 कन्वर्जन क्यों याद रखें, जबकि मुझे पता है इस चैप्टर से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं भी आया। मैंने 30 याद तो कर लिए,
पहली बात तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना रेयर, फिर क्वेश्चन में भी कन्वर्जन ही पूछ ले, तो यार इतने चांसेस पे 30 चीजें कौन याद रखेगा, 30 चीजें क्यों याद करें। अब देखो सिमेट्री क्या कहती है आपकी, यार अभी पीछे ही हमने सिमेट्री की कंडीशन देखी जेड पैरामीटर्स में। तो सिमेट्री हमसे ये कहती है कि भाई Z11 और Z22 बराबर हैं, यही कहती है। तो अगर Z11 और Z22 बराबर हो गए तो इससे Y11 और Y22 भी तो बराबर हो गए। सोच के देखो, ये Z22 और Z11 अगर बराबर हैं तो ये दोनों पैरामीटर बराबर आ गए। अब अगर बात करें रेसिप्रोसिटी की, रेसिप्रोसिटी की कंडीशन अभी पीछे क्या निकाल के आए हो आप, आपने निकाला सर Z12 और Z21 बराबर। अगर 12 और 21 बराबर तो Y12 और Y21 भी बराबर आ गए, Y12 और Y21 भी बराबर आ गए। बेटा एक चीज पे ध्यान देना, मेरी एक बात पे यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोग, कि जब आप लोग बात कर रहे हो सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की, ये कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है फॉर ऑल 6 टाइप ऑफ पैरामीटर, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो Z का इनवर्स होता है Y, या ये कह दो Y का इनवर्स होता है Z, इसीलिए इसमें सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन सेम है। अब देखते हैं यार क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, करो जरा। डिटरमाइन द Z पैरामीटर्स फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। निकालो, Z पैरामीटर्स निकालने हैं, कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। और बेटा ध्यान रखना, आज 3:30 बजे और 5 बजे आप लोगों के लिए मशीन के 2 क्लास होंगे क्रिएट्रिक्स चैनल पे, 2 सेशन होंगे क्वेश्चंस के, जैसा हम हर वीकेंड करते हैं, अपना रिचुअल फॉलो करेंगे, ठीक है। टारगेट्स मैंने लास्ट वीक दे दिए थे, मेरे ख्याल से पहला सेशन वोल्टेज रेगुलेशन का है और दूसरा सेशन जितना मुझे याद आ रहा है, एक तो रेटिंग और मैग्नेटिकली, हाँ रेटिंग और मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का है। और कल हैं 2 सेशन 3:30 बजे और 5 बजे, उसमें से एक 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है और एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर। चलो बनाओ इसको जल्दी से। देखो मैं बताऊं इसको कैसे टैकल करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहले ना V1 I1 लिख लो, सबसे पहला काम यही करना है। और करंट जो है ना, जनरल कन्वेंशन यही है, दोनों तरफ से एंटरिंग लेते हैं, कभी होशियार बनो और एक तरफ से लीविंग। अब हमें क्या चाहिए ये ध्यान रखो, Z पैरामीटर के लिए क्या चाहिए, हमें V1 और V2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। हम क्या बोल रहे हैं, we want to derive V1 and V2 in terms of I1 and I2। तो देखो KCL के हिसाब से यहां पे करंट चला गया I1 प्लस I2। अब जरा इस रूप इसमें KVL लगाएं, तो मैं कहता हूं V1 विल बी 20 I1 ये लिखोगे, ठीक है। अब ऐसे इधर लगा लो यार KVL, 30 I2। KVL में तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना, कि नहीं समझ आ रहा हो KVL कैसे लग रहा है। I1 वाली टर्म पहले लिख लो, 40 I1, 30 प्लस 40 I2। अब बेटा अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डालो, तो यहां पे आ रहा है 60, फिर अगला आ रहा है 40, फिर आ रहा है 40 और ये आ रहा है 70। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, पहले एक बेसिक चीज बता दूं। देखो यहां Z11 इज नॉट इक्वल टू Z22,
तो इट इज नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल तो नहीं है। लेकिन बेटा यहां Z12 इज इक्वल टू Z21 है, तो ये रेसिप्रोकल है, इट इज रेसिप्रोकल। समझ रहे हो? अब बात को ध्यान से समझना। यहां पे मेरे बच्चों आपने कैसा नेटवर्क देखा? इस नेटवर्क को कहते हैं टी नेटवर्क। टी की फॉर्म में है ना, तीन रेजिस्टेंस। तीन रेजिस्टेंस किस फॉर्मेट में कनेक्टेड है? टी की शेप में। तो इसे क्या कहा जाता है? टी नेटवर्क कहा जाता है। अब टी नेटवर्क को अगर देखा जाए तो जो पहली लूप है, पहली मैश को देखो, डायगोनल पे क्या आया? पहली मैश के रेजिस्टेंस का सम 20 + 40। दूसरी मैश को देखो, इसमें भी डायगोनल पे क्या आया? दोनों का सम 30 + 40 70। तो ये जो रेजिस्टेंसेस आपके पास आए हैं ना बेटा, ये सम आ रहे हैं मैश का। और ऑफ डायगोनल पे क्या आया? रेजिस्टेंस बिटवीन टू मैश 40 आया ना, रेजिस्टेंस बिटवीन टू मैश। तो ये शॉर्टकट है कि कैसे टी नेटवर्क से डायरेक्टली Z पैरामीटर लिखे जा सकते हैं। तो एक पॉइंट ये लिखो, फॉर अ टी नेटवर्क, फॉर अ टी नेटवर्क we can directly write, for a T network we can directly write Z parameters by recognizing the pattern that diagonal elements are sum of resistances. Diagonal elements are sum of resistances in a particular mesh, are sum of resistances in a particular mesh. Next point, the off diagonal element is equal to the resistance. The off diagonal element is equal to the resistance connected between two mesh, समझ में आया भाई? ये समझ में आया? चलो अब ये वाला कर दो। I1 एंड I2 निकालना है। मैं आपको मैट्रिक्स दे रहा हूं, यहां पे क्या दे रखी है? 40, J20, ठीक है, J30 और 50, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये है आपका V2 10 ओम, ये है आपका I2, ये है आपका V1, ये है I1 और ये है 100∠0। ठीक है, अब पूछा है I1 I2 निकालो, करो जरा। इस बार मैट्रिक्स नहीं निकलवाई, इस बार I1 I2 पूछे हैं। तो ये Z मैट्रिक्स आपको दे रखी है 40, J20, J30, 50। मैट्रिक्स देखते से ही आप कह सकते हो सर ना तो ये नेटवर्क सिमेट्रिकल है और ना ही है ये रेसिप्रोकल। अब बेटा देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कैसे किया जाता है। पहले आप मैट्रिक्स की मदद से दो इक्वेशन लिखो जो मैट्रिक्स के अंदर छुपी हैं। मैट्रिक्स के अंदर वाली दो इक्वेशन आप लिखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बताओ क्या आएगा। व्हाट आर द टू इक्वेशंस व्हिच आर हिडन विद इन दिस मैट्रिक्स? दिव्यांश वो बच्चों के पास ही मिलेगा बेटा, मेरे पास तो नहीं मिलेगा। चलो जल्दी से बताओ। बोलिए पूजा जी। इक्वेशन लिखी यहां पे दो। देखो पहली इक्वेशन क्या लिखोगे? 40I1 प्लस J20I2। दूसरी क्या लिखोगे? चलो जी सर जी, ये भी मान लिया आपकी बात, 50। ये लिख लिया ना। अब जो एक्सटर्नल नेटवर्क लगा है
जो एक्सटर्नल नेटवर्क लगा है सर, इन फिल्टर सर्किट यू डिडंट यूज फोरियर सीरीज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर फॉर्म टू फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ while analyzing C filter but you use Fourier series while analyzing other filter. Please answer. तो इसमें दिक्कत क्या हो गया? सभी को एनालाइज करने का अलग अलग तरीका है। बात ये थी ना जहां पे, और यार ये चीज तो आप एनालॉग का डाउट पूछ रहे हो ना, मैं नेटवर्क की क्लास में से एनालॉग डिस्कस भी क्यों कर रहा हूं। चलो आ जाओ। अब देखो जो बाहर का सर्किट है उसका इक्वेशन लिखना, क्या लिखोगे? V1 इज 100 एंगल 0। एक तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। अब इधर से क्या लिखोगे इक्वेशन, जल्दी बताओ। ये V2 वाली साइड से आप लिखोगे V2 इज -10I2। सर माइनस क्यों लगाया? करंट के अनुसार प्लस माइनस ऐसे आएंगे, गिवन ऐसे हैं। ये आ गई ना। अब एक तरह से सोचो, 4 इक्वेशन हो गई और 4 ही वेरिएबल हैं। आपसे पूछा है I1 I2, अगर V2 को -10I2 लिखो। अब तो देखो सॉल्व करने का खेल रह गया ना। मुझे चैप्टर इसीलिए अच्छा लगता है, यहां बस इक्वेशन सॉल्विंग है। अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं करोगे ना तो यहां बहुत इजीली चीजें कर पाओगे, और अगर कैलकुलेशन गलत कर दी तो यहां कुछ भी नहीं। यहां कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है। देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट में आप V1 को डालो 100 इज इक्वल टू 40I1 प्लस J20I2। अब I2 की जगह अगर डालोगे -J.5 माइनस प्लस और 10 50, तो I1 तो आ गया बेटा 2 एम्पियर और I2 आ गया -J एम्पियर। या 2 और -J, यही बन रहा है। समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना सिवाय इक्वेशन लिखने के। जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन बनानी है। तो 2 इक्वेशन मैट्रिक्स से बनी और 2 एक सेंडिंग एंड से और एक रिसीविंग से, या एक पोर्ट 1 से एक पोर्ट 2 से। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। अब अगला ट्राई करो भाई। ये Y पैरामीटर बताने हैं। ये पाई नेटवर्क है, टी नहीं है। इट इज अ पाई नेटवर्क। इसके Y पैरामीटर बताओ। चलो पहले तो वोल्टेज करंट ही मार्क कर लो भाई। ठीक है। अब आप क्या करो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जल्दी से करना, इन दोनों नोड पे नोडल लगा दो। ये दोनों नोड पे मुझे नोडल चाहिए। ठीक है, पहली नोड पे लगा के I1 निकालो और दूसरी नोड पे लगा के I2 निकालो। चलो, क्योंकि आपको जब Y पैरामीटर चाहिए तो बेसिकली यू नीड I1 I2 इन टर्म्स ऑफ V1 V2, तो यू नीड Y पैरामीटर्स। तो नोडल से करो। जैसे मैंने अभी Z में मैश लगवाया था ना, ऐसे ही Y में नोडल लगाओ। चलो बहुत ही बढ़िया मंथन भाई। डायरेक्ट के चक्कर में इंपीडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करना भूल गए भाई। डायरेक्ट मेथड बताऊंगा बट पहले कन्वेंशनली डिराइव करो, फिर शॉर्टकट बताऊंगा इसका। जैसे अभी Z में बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में शॉर्टकट, ऐसे इधर भी शॉर्टकट होता है, बट पहले स्टैंडर्ड मेथड से तो करो। चलो कम ऑन एवरीवन, कम ऑन बेटा, जल्दी से बना दो यार। देखो पहले नोड पे लगाओगे तो I1 इज इनकमिंग, V1/4 ये करंट हो गया। एक आप इधर से निकालोगे V1 - V2/2, तो V1 को अलग कर लो, V2 को अलग। फिर ऐसे ही दूसरी नोड पे लगाओ I2, एक करंट इधर गया एक इधर गया, V2/8
प्लस V2 माइनस V1/2। तो V1 वाली टर्म को पहले लिखो। अब अगर आप इसे बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करें, वन बाय 4 प्लस 1/2 माइनस 1/2 देखो ये हो गया रेसिप्रोकल बट नॉट सिमेट्रिकल। यहां y11 जो है y22 के बराबर नहीं आया, तो इट इज नॉट सिमेट्रिकल। लेकिन अब देखना बेटा, ये जो ऊपर मैट्रिक्स बनी है ये क्या बता रही है? ये ऐसा कह रही है कि ये रेजिस्टेंसेस को आप एडमिटेंसेस में बदल देते। ठीक है, सही है ना? तो जो डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं वो उस नोड से जुड़ी एडमिटेंसेस का सम है, 1/2 और 1/4। ऐसे ही 1/2 और 1/8। और ऑफ डायगोनल पे क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ द एडमिटेंसेस बिटवीन टू नोड। सोचो 1/4 प्लस 1/2, फिर इधर 1/2 प्लस 1/8 और बीच में माइनस ऑफ 1/2। तो ये वाला पॉइंट लिखना। वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन द y parameters of a pi network, the y parameters of a pi network। ठीक है, इसके नीचे सब पॉइंट बना के लिखो। द डायगोनल एलिमेंट is sum of admittance। the diagonal element is sum of admittance connected to a node। Next sub point, the off diagonal element is negative of the admittance connected between two nodes। ठीक है, दो नोड के बीच का नेगेटिव और एक नोड का पे क्या आएगा? सम ऑफ एडमिटेंस। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से y पैरामीटर डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं। पाई के लिए y डायरेक्टली लिखा जाता है और t के लिए z लिखा जाता है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.